आज के लेक्चर में हम जेस्ट 2019 से क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन में जो है बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर के, या एग्जैक्ट अगर वैल्यू लिखें तो वो 13.6 जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर होती है। तो यहाँ पे हीलियम के लिए Z2 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पूछी है तो N1 हो जाएगा। Z की वैल्यू को 2 पुट करें, अगर N की वैल्यू को 1 पुट करें तो ये एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 इंटू 4 विच इज़ 454.4। आंसर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन इस तरीके से दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो है इनमें से कौन सी टर्म करेक्ट होगी। तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन हमें पता होता है वो होता है -b स्क्वेयर ओवर एक्स अल्फा स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर ओवर 2, जहाँ पे ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है ये, जहाँ पे अल्फा स्क्वेयर जो होता है वो होता है m ओमेगा ओवर एच कट। आपसे v और e की वैल्यू पूछी गई, पहले e की वैल्यू निकालते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो होती है हाफ एच कट ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी एच कट अल्फा स्क्वेयर ओवर एम। हमारे क्वेश्चन में अल्फा की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अल्फा है वो किसके इक्वल है बी के इक्वल है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम बी रख देंगे तो एनर्जी हो जाएगी हाफ एच कट इंटू एच कट बी स्क्वेयर ओवर एम। दिस टर्म इज एच कट स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर 2m। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा। इसका मतलब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या होता है हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा हाफ m एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर क्या आ जाएगा एच कट स्क्वेयर, अल्फा की जगह पे रखना है बी स्क्वेयर ऑलरेडी है बी 4 हो जाएगा ओवर एम स्क्वेयर, एक m से m कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म इज एच कट स्क्वेयर बी 4 ओवर 2m एक्स स्क्वेयर। तो ये देखिए आंसर जो है बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ अगेन आपका जो आया है हार्मोनिक ऑसिलेटर से 1 डायमेंशन से, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि पोटेंशियल की फॉर्म इस तरीके की है कि यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ बिहेव कर रहा है और इस तरफ पोटेंशियल क्या है इन्फानाइट पोटेंशियल है। तो देखिए नॉर्मल जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो उसमें वेव फंक्शन को अगर ड्रॉ करें तो जो वेव फंक्शन की फॉर्म आती है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की फॉर्म इस तरीके की आती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो वेव फॉर्म जो है इस तरीके की आपकी आती है, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल इस तरफ इन्फानाइट है, तो इस तरफ पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी x इक्वल टू 0 पे 0 प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तो स्टेट नहीं हो सकती ग्राउंड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनाइट आपका वेव फंक्शन आ रहा है। तो फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट की पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी और इस तरफ का पोटेंशियल नहीं होगा, तो शेप कुछ इस तरीके की आपकी आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही है। इस तरीके का वेव फंक्शन दिया गया है जहाँ पे एन नॉर्मलाइज आइगन स्टेट है, साई नॉर्मलाइज नहीं है, एन नॉर्मलाइज है। आपसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन क्या होगी अगर उसको इसकी टर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या है। तो पहले वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट हमारा ए हो गया एन फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट 1 ओवर अंडर एन फैक्टोरियल एन। तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वेयर समेशन 1 ओवर एन फैक्टोरियल एन और एन। तो ये टर्म तो 1 होगी, दिस शुड बी इक्वल टू 1, तभी आपका नॉर्मलाइज होगा। तो ये आ गया ए स्क्वेयर समेशन 1 ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और आप समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट 1 ओवर एन फैक्टोरियल को सोल्व करें तो ये टर्म आ जाती है 1 प्लस दिस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके की बिहेव कर रहा है जैसे कि ये क्या है e की पावर 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए e की पावर 1 यानी e के इक्वल आ गया, तो ए स्क्वेयर ई इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर अंडर ई। तो हमारा जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओवर अंडर ई समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट 1 ओवर अंडर एन फैक्टोरियल और स्टेट एन। ठीक है, अब आपको हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो वो किसके इक्वल होते हैं समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू कोरस्पोंडिंग
एनर्जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है स्टेट के आगे उसका स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 1/e समेशन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/n आ गया। और यहाँ पे स्टेट जो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखें तो सॉरी एनर्जी की वैल्यू लिखें तो एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, गिवन भी है वो n+12 h कट ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे n+12 h कट ओमेगा, ठीक है। n रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। तो n1 के लिए वैल्यू अलग लिख लेते हैं एक बार, 0 पुट करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस टर्म इज n फैक्टोरियल। तो 1/e h कट ओमेगा बाहर लिख लिया, n को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म होगी 1/2, ठीक है। प्लस इसको लिख सकते हैं समेशन n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट h कट ओमेगा ओवर e एज इट इज़, और क्या रहेगा n+12 ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपने। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, h कट ओमेगा ओवर 2e प्लस यहाँ पे आप इस टर्म को लिख सकते हैं h कट ओमेगा ओवर e प्लस समेशन एक बार इसको लिखे n/n फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट, प्लस में लिख सकते हैं h कट ओमेगा ओवर 2e समेशन 1/n फैक्टोरियल एंड n रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट, ठीक है। इसको एक्सपेंड अगर करते हैं आप तो दिस टर्म इज h कट ओमेगा ओवर 2e प्लस h कट ओमेगा ओवर e समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट 1/n-1 का फैक्टोरियल h कट ओमेगा ओवर 2e समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिट 1/n फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे हमने सोल्व किया था 1/n फैक्टोरियल, 0 टू इन्फिनिट क्या आता है e, 1 टू इन्फिनिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा e-1, और ये टर्म e की तरह ही बिहेव करेगी। तो ये आ गया h कट ओमेगा ओवर 2e प्लस h कट ओमेगा ओवर e इंटू e प्लस h कट ओमेगा ओवर 2e इंटू e-1। तो यहाँ से e से कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज h कट ओमेगा ओवर 2e प्लस h कट ओमेगा प्लस h कट ओमेगा ओवर ये e से ही कैंसिल हो गया, 2 रह गया, माइनस h कट ओमेगा ओवर 2 ये कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज 3 इंटू 1/2 h कट ओमेगा। इसको कंपेयर करें अल्फ़ा इंटू 1/2 h कट ओमेगा से, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आपका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नॉन इंटरेक्टिंग एंड स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी फर्मियंस है और स्पिन को क्या कर दिया है, पोलराइज फिक्स कर दिया है, यानी या तो वो अप स्पिन में रहेंगे या तो वो डाउन स्पिन में रहेंगे, और फिल करना है 2 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो देखिए एनर्जी जो होती है 2 डायमेंशन की वो क्या आती है, nx+12 h कट ओमेगा ny +12 h कट ओमेगा, क्योंकि आइसोट्रोपिक का ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई सेम रहेगा, तो ये टर्म आ गई nx प्लस ny प्लस 1 इंटू एच कट ओमेगा। ये एनर्जी हमारी होती है। अब 15 को फिल करना है, और आपकी जो है स्टेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो फर्स्ट स्टेट होगी, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं nx और ny की वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेट होगी 0 0, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपका आ सकता है, क्योंकि या तो स्पिन अप आ सकता है या तो डाउन आ सकता है, और इसकी कोई डिजनेसी नहीं है। नेक्स्ट स्टेट जो हो सकती है वो हो सकती है आपकी 0 1, या फिर हो सकती है 1 0, या फिर आपकी 2 ही स्टेट हो सकती हैं, और एक स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन आपका एक आ सकता है। तो एक स्टेट होगी आपकी कोरस्पॉन्डिंग टू 0 1, दूसरी होगी 1 0, और एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे टोटल जो फिलिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 0 0 पुट करें तो h कट ओमेगा आ रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है 2 h कट ओमेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हुए 2, यहाँ पे 1, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट में जो ये टोटल n की वैल्यू वो क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट हो सकती है, 2 0 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, या फिर 1 1 हो सकता है। 3 स्टेट यहाँ पे बन गई। तो हर एक स्टेट में जो है, हर एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, और जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 h कट ओमेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। नेक्स्ट स्टेट में देखें, नेक्स्ट स्टेट क्या बन सकती है आपकी, नेक्स्ट में n की वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी 3 हो सकती है। तो 3 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 2 1 3 0
एंड 0 3। तो टोटल 4 स्टेट यहाँ पे आ गई। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, हर एक स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 एच कट ओमेगा, और इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए, टोटल 15 आपने करने। तो नेक्स्ट जो स्टेट हो सकती है उसमें एन की वैल्यू जो पॉसिबल होगी वो 3 होगी। तो 3 वैल्यू के लिए आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 जो एन की वैल्यू होगी आपकी, टोटल एन 3 हो जाएगा। तो जो आपका एन एक्स होगा, सॉरी टोटल एन 4 हो जाएगा। तो जो एन एक्स होगा वो क्या आ सकता है 4 0 0 4 3 1 पॉसिबिलिटी है, 1 3 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबिलिटी है 2 2। इस तरीके से 5 स्टेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, इन सभी 5 स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, और कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी 5 एच कट ओमेगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 5। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 इंटू एच कट ओमेगा प्लस 2 इंटू 2 एच कट ओमेगा प्लस 3 इंटू 3 एच कट ओमेगा प्लस 4 इंटू 4 एच कट ओमेगा प्लस 5 इंटू 5 एच कट ओमेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कट ओमेगा को बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। तो दिस वैल्यू इज 55 एच कट ओमेगा। और एच कट ओमेगा को उन्होंने कह रखा 1, तो क्या आ जाएगी आपकी एनर्जी वैल्यू इज 55।